हेलो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डॉक्टर डी कौशाम्बी। बच्चों, डॉक्टर डी कौशाम्बी ये हमारे आधुनिक इतिहासकार हैं जिनका पूरा नाम है दामोदर धर्मानंद कौशाम्बी। बच्चों, कौशाम्बी जी का जन्म 31 जुलाई 1907 ईस्वी में गोवा में हुआ था और इनकी मृत्यु 29 जून 1966 ईस्वी में पुणे में हुआ था। और बच्चों, इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पुणे में से प्राप्त किया और कॉलेज की पढ़ाई इन्होंने अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से शिक्षा प्राप्त किया। बच्चों, डॉक्टर कौशाम्बी मूलतः गणित एवं आनुवांशिकी के विद्वान थे। बच्चों, डॉक्टर जो कौशाम्बी थे इनको गणितज्ञ भी कहा जाता है। ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय काशी में गणित के प्राध्यापक होते हुए भी इतिहास, संस्कृति, पुरातत्व, मुद्राशास्त्र, अभिलेख तथा ज्ञान की विभिन्न अनुशासनों एवं भाषाओं के ज्ञाता थे। बच्चों, ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय काशी में गणित के प्राध्यापक रहते हुए इन्होंने इतिहास में संस्कृति, पुरातत्व, मुद्राशास्त्र, अभिलेख तथा अन्य भाषाओं में के भी ज्ञाता रहे। डॉक्टर कौशाम्बी ने अपने स्वाध्याय, परिश्रम एवं वैज्ञानिक विश्लेषण पद्धति से इतिहास को नए संदर्भों और विज्ञान के भौतिक आधारों के माध्यम से समझा है। अब बच्चों, डॉक्टर कौशाम्बी जी की कृतियाँ और कार्य कौन कौन से रहे इस बारे में जान लेते हैं। बच्चों, डॉक्टर कौशाम्बी द्वारा नृतहरि के काव्य एवं प्राचीन सुहासित रत्नकोश का संपादन कार्य अपने में एक अप्रतिम कार्य है। उन्होंने माइक्रो तथा मेगालिथ का संग्रह और खोज करके प्रागैतिहासिक के क्षेत्र में एक विशिष्ट योगदान प्रदान किया। प्राचीन भारतीय इतिहास एवं संस्कृति में संबंधित लगभग शताधिक शोधपत्रों को लिखकर अनेक आयामों में भौतिक व्याख्या की है। बच्चों, उनकी ऐतिहासिक दृष्टि क्या थी? डॉक्टर कौशाम्बी ने अपनी रचनाओं में मार्क्स, इंग्लिश और इटालियन को उद्धृत किया है, परंतु मार्क्स और वॉल्स के भौतिकवादी ऐतिहासिक व्याख्या को स्वीकार करते हुए भी उन्होंने नई भौतिकवादी व्याख्या की है। बच्चों, डॉक्टर कौशाम्बी ने भारतीय इतिहास में दासता की भूमिका पर अपना दृष्टिकोण S.H. डांगे की पुस्तक भारत आदिम साम्यवाद से दासता तक अपनी आलोचनात्मक व्याख्या में भिन्न भिन्न मत व्यक्त किया है। इतिहास की मार्क्सवादी व्याख्या में भी कौशाम्बी कभी भी मार्क्स और एंगल्स के कठोर ढांचे में अन्य इतिहासकारों की भांति कभी अपने को बांधे नहीं रखे। अर्थात बच्चों, डॉक्टर कौशाम्बी के जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण थी, उनकी जो विचारधाराएं थी वो स्वतंत्र थी, ना कि किसी से बंधी हुई थी।
बच्चों, उन्होंने स्वयं ही इतिहास की व्याख्या करते हुए कहा है कि उत्पादन के संसाधनों एवं संबंधों में उत्तरोत्तर परिवर्तन का तिथि अनुसार प्रस्तुतिकरण ही इतिहास है। बच्चों, उनके कहने का तात्पर्य यह है कि उत्पादन के संसाधनों एवं संबंधों में उत्तरोत्तर परिवर्तनों का तिथि अनुसार प्रस्तुतिकरण ही इतिहास है। इतिहास की व्याख्या के महत्व पर उनका मत है कि यह अधिक महत्वपूर्ण नहीं है कि कौन राजा था। उनका बच्चों कहना है कि यह अधिक महत्वपूर्ण नहीं है कि कौन राजा था अथवा किसी क्षेत्र में कोई शासक था या नहीं, परंतु यह महत्वपूर्ण है कि किसी क्षेत्र में रहने वाले जनता द्वारा किसी भारी या हल्का प्रयोग उस समय किया जाता था या नहीं। शासन परिवर्तनों का अध्ययन इस दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है। बच्चों, उनका डॉक्टर कौशाम्बी का कथन है कि ये महत्वपूर्ण नहीं है कि कौन राजा था या वो किस क्षेत्र का राजा था या नहीं था, परंतु यह महत्वपूर्ण है कि किसी क्षेत्र में रहने वाले जनता द्वारा किसी भारी या हल्का प्रयोग उस समय किया जाता था या नहीं। उस शासन परिवर्तनों का अध्ययन इस दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है। बच्चों, डॉक्टर कौशाम्बी ने ऐतिहासिक काल निर्धारण में विशेष योगदान दिया है। भारतीय इतिहास का काल डॉक्टर कौशाम्बी ने अनुलिखित प्रकार प्रस्तुत किया है। बच्चों, पहले उन्होंने नगरीय स्तर के अंतर्गत सिंधु घाटी संस्कृति 3000 से 1500 ईसा पूर्व निर्धारित किया है, और दूसरा उत्तरकालीन कांस्य तथा प्रारंभिक लौह युग कृषि पशुचारण संचरण की द्विजाति पद्धति का 4 जातियों का विकास, ये इन्होंने 800 ईसा पूर्व तक किया है। तीसरा जो इनका काल निर्धारण है वो है गंगा घाटी के घने जंगलों को शूद्र श्रम के माध्यम से साफ करना और आवास स्थापित करना तथा मगध साम्राज्य का उद्भव तक। ये है बच्चों 500 से 250 ईसा पूर्व। और अगला इन्होंने जो काल निर्धारण किया है वो आदिम प्रकार का सामंतवाद, जिसमें संपूर्ण मध्य देश में कृषि तथा व्यापार का विकास और कृषि के साथ ही व्यक्तिगत समाप्ति का विकास, ये इन्होंने काल निर्धारण इसका किया है 400 ईस्वी के पूर्व। नेक्स्ट इनका काल निर्धारण बच्चों उत्तरकालीन गुप्त युग में विशुद्ध सामंतवाद का प्रारंभ और मुस्लिम व्यापार तथा सेना का प्रवेश, ये इन्होंने 1200 ईस्वी के बाद तक किया है। इनका जो अंतिम काल निर्धारण है वो है आधुनिक पूंजीवाद तथा नए स्वदेशी बुर्जुआ शासन का प्रारंभ। बच्चों, डॉक्टर कौशाम्बी का जो इतिहास पद्धति है वो कौशाम्बी ने इतिहास के जिस प्रकार का पुनर्निर्माण का प्रयास किया वस्तुतः वह अत्यंत ही विकट है कि भारतीय इतिहास की लिखित सामग्रियां नहीं हैं। जो कुछ भी ऐतिहासिक विवरण विद्यमान है वे धार्मिक और कर्मकांडीय विवरणों से इतना अधिक आवृत अर्थात ढका हुआ है कि उनसे इतिहास निकालने के प्रयास के लिए तत्कालीन भारतीय समाज के वास्तविक संरचना का पूर्व ज्ञान का होना आवश्यक है जब ये विवरण लिखे गए। इसका परिणाम है कि वास्तविकरण ज्ञान मात्र पुरातत्व एवं नृतत्व विज्ञान से ही संभव है। नृतत्व विज्ञान पर कौशाम्बी ने अधिक बल दिया है, जो तत्कालीन जाति संरचना का साक्ष्य
प्रस्तुत करता है, परंतु कौशाम्बी के पूर्व प्रोफेसर टॉयनबी ने 1933 में ही उसका उल्लेख किया है। बच्चों, डॉक्टर कौशाम्बी ने भारतीय इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या भी की है, जिसके अंतर्गत डॉक्टर कौशाम्बी ने सिंधु घाटी प्रागैतिहासिक सभ्यता के नगरीय विकास का यह कारण माना है कि यह नदियों के घाटी में इसलिए विकसित हुई। डॉक्टर कौशाम्बी का कहना है कि सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वो नदियों के किनारे इसलिए बसी क्योंकि नदी से जल और मछली भोजन के लिए स्रोत के रूप में सुलभ था, इसलिए खाद्य उत्पादन अर्थव्यवस्था विकसित हुई। साथ ही साथ नगरों के अस्तित्व के लिए अतिरिक्त आवश्यकताओं की पूर्ति भी इससे होती थी। नदियों के किनारे का भूमि अधिक उपजाऊ थी और जंगलों को साफ कर उपयोगी बनाया जाता था। और बच्चों, सिंधु घाटी में बड़े नगर इसलिए विकसित हो पाए क्योंकि वहाँ सिंचाई की सुविधा और भारी हल प्राप्त थे और अन्य स्थानों पर यह सुविधा नहीं थी। हड़प्पा सभ्यता के महान स्नानागार तथा मोहनजोदड़ो के विशाल पोखरों दोनों ही प्रजनन प्रक्रिया के प्रारंभिक प्रतीक थे, परंतु कौशाम्बी के इस व्याख्या से सभी सहमत नहीं हैं। कौशाम्बी की यह मान्यता थी कि आंतरिक आर्थिक विवरण का नियंत्रण बड़े मंदिरों और पुरोहितों द्वारा किया जाता। और बच्चों, डॉक्टर कौशाम्बी यह मानकर चलते हैं कि आर्य जो थे वो बाहर से आए और उन्होंने सिंधु सभ्यता के नगरों का विध्वंस किया। आर्य घुमक्कड़ पशुचारण मतलब पशु को चराते थे, ग्रामीण व्यवस्था के थे जो घोड़े के रथों का प्रयोग भार ढोने के लिए करते थे, परंतु आर्य के एक विशिष्ट वर्ग में धार्मिक और यज्ञ क्रियाओं का एकाधिकरण कर लिया, जिसे ब्राह्मण कहा गया। और बच्चों, प्राचीन भारत में दासता का विकास का निषेध शूद्र जाति के निर्माण की प्रक्रिया ने किया और प्राचीन भारत में वर्ग पद्धति का आधार क्षत्रिय शूद्र व्यवस्था था और दासता नहीं। उन्होंने बच्चों, भारतीय इतिहास लेखन में कौशाम्बी का जो योगदान है वो मौलिक और वैज्ञानिक है, क्योंकि उन्होंने प्रागैतिहासिक काल से लेकर आधुनिक पूंजीवाद के काल तक जो नई इतिहास लेखन को दिशा दी है वह प्रागैतिहासिक पुरातात्विक प्रमाणों, मुद्रा और अभिलेखों से पुष्ट करते हुए लिखित साक्ष्यों को एक नया अवदान प्रदान किया है। परंतु कौशाम्बी ने अपने इस इतिहास लेखन में न पक्षपात किया और न कहीं प्रतिबद्ध रहे।